समझा कर 61 की जगह वो 16 के ही हो जाएंगे। तू बोल तो सही। आज तो कपड़े भी जोरदार पहने हैं। क्या? कुछ नहीं, वो तो आपको देख रहे हैं। इतनी देर मोबाइल पे फिल्म नहीं बनाई रहे तूने? आप ये मुंह बंद रखना, मच्छर घुस जाते हैं कई बार। हाँ, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। नवरात्रि का पहला दिन प्रारंभ हो चुका है। हम मनाने तो आपका जन्मदिन आए थे, लेकिन नवरात्रि भी मनाना शुरू करके जा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। आदरणीय कमल मनोहर जी ने एक बात कही कि इस बार के कवि सम्मेलन की टीम में 9 लोगों को बुलाया गया है। उन्होंने माँ के उस 9 महीने को ध्यान में रखा, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद इस बार आपने 9 लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि माता के नवरात्रे आज से ही प्रारंभ हो रहे हैं। जय हो। नहीं, यहाँ तो हर काम डबल टिकट में होता है बेटा। इनका जन्मदिन ऐसा है, श्राद्धों में तो शुरू होता है, नवरात्रि में खत्म। पितृपक्ष भी इधर का भी, इधर डिजिटलाइजेशन और इधर घर घर राशन कार्ड। ये बड़ा काम इन्होंने कह भी दिया है कि तेरी प्रोफाइल पिक्चर के मजबूत गार्ड लगा देंगे और तू जिधर से गुजरेगी उधर रोड हार्ड बना देंगे। आप तो यहाँ हरदा में रहने की सोच लो, कल ही एसडीओ से कह के राशन कार्ड बना देंगे। सामने एक कमल जी बैठे हैं, उनको देख के मोदी जी कहेंगे कि सच में मैंने अपना चुनाव चिन्ह बिल्कुल सही चुना। और अगर मोदी जी देखेंगे ऐसा कमल भी होता है, वो अपना चुनाव चिन्ह कल ही बदल लेंगे। वाह वाह वाह, मैं कमल नहीं हूँ क्या? पर भाई साहब मंत्री की तरफ ही मुड़ते हैं, मास्टर की तरफ कौन मुड़े? बहुत अच्छा, आप सभी मतलब सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सभी को सुना, आप मुझे भी सुनेंगे। बेशक, मैं तो कह रहा हूँ सुनेंगे। आप बहुत देर में आए, काफी देर से सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हम लोग भी थक चुके थे आपकी राह तकते तकते। नहीं, इनके भी थकान तो बहुत थी, तुझे देख के गायब हो गई। पढ़ तो था आराम से। समझे, अगर अपन जनप्रतिनिधि की सेवा तो कर ही सकते हैं। संदीप, तू चाय वाय पिया? आपके लिए हम सभी कलमकार तोहफा लाना चाहते थे। झूठ बोलते हैं। लाना चाहते थे, मना किसने किया? तो इंदौर से आई थी। लेकिन वो तोहफा अगर देखा जाए तो बासी हो चुका है, इसलिए अब देने का फायदा नहीं है। पर मैं ये कहूंगी कि अरे इन्हें बंद कर दे, तोहफा आ रही है। बिन बंद कर दे, चोरी उड़ जाएगी। 3 बज चुके हैं। हाँ, जो भी चिंता ही मत कर, तो कल भी 3 बजेंगे, पर तू कहाँ रहेगी? रोज बजते हैं। अभी तो अपने बालक पैदा हुआ है। मंगल गीत गाओ आप तो। हम सभी कलमकार आपको तोहफा देना चाहते थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। आप बहुत लेट में आए। पर मैं कहना चाहती हूँ कि लो दुनिया की शर्म छोड़ी, मैं बेपर्दा चली आई। हाय हाय। लो दुनिया की शर्म छोड़ी, मैं बेपर्दा चली आई। वाह, तेरी मोहब्बत में लुटने को मैं अब हरदा चली आई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद कर दिया। आधी थकान दूर। अब 2 लाइन में पूरी कर देते। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। जय हो। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। वाह। आप लोग थके तो नहीं है? तो मुझे एहसास कराएगा तालों की ताल देके। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली
मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाए तो, वाह वाह वाह, जो ना ताली बजाई तो कंगाल कर दूंगी। ये मंच के कवियों के लिए था, क्योंकि सबकी कविताओं पे लगातार हम पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब सब काफी सुस्त पड़ चुके हैं। पर स्थिति भी ऐसी आ गई, 3 बज चुके हैं। और ऐसा नहीं है, मेरी बात सुने, इतने गुलाबी नोट ही क्यों? 500 का नोट पसंद नहीं है तुझे? गुलाबी में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे बच्चा, सुन, कि बड़ों से रिश्ते मत बनाया कर, वो रिश्ते तोड़ देते हैं। कोई बड़ा और मिले तो उससे रिश्ते जोड़ देते हैं। नोट रखा कर 500 के ही अपने पास, 2000 के नोट अक्सर रंग छोड़ देते हैं। इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, बहुत कुछ कह चुके मेरे बारे में लोग, क्योंकि अब वो समय नहीं है। अब मुझे लगता है आप सुनना भी नहीं चाहते हैं वो सब अरे कुछ। इसीलिए बुलाया मेरे को, तेरी सौगंध। अच्छा, सुनना चाहते हैं? ये आपकी बेइज्जती कराए बिना मानेंगे नहीं। मेरी क्या इज्जत मैम, समझा करो। हमारे तो पूरे भारत में जहाँ कमल जी की इज्जत हो गई, वहाँ सारे कमल की इज्जत हो गई। आज तो उनकी इज्जत कर, मेरी बेइज्जती कर, भाई को सोना चाहिए बस। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। वाह वाह वाह। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह 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 वाह। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ऐसी बातें करते नहीं है कि पराई राहों को गोरी ताकते नहीं है, दूसरी की खूंटी पे कपड़े टांगते। पराई राहों को गोरी ताकते नहीं है, दूसरे की खूंटी पे कपड़े टांगते नहीं है। तू बच्ची है इसलिए कह रहा हूं, घर में रहा कर, पराये मर्दों के घर में झांकते। ये वक्त की बात है, रात के 3:30 बजे ये यहाँ मंच पहन के घर पे कौन झांक रहा होगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप तो ये बात ना ही करें। और मैं इतना कहना चाहूंगी, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। आप गौरी मिश्रा से बात करेंगे। नहीं, मैं भी। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। रुकिएगा और इसके बाद अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन इनका सम्मान कीजिएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेढक, ये दावा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। वाह 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 वाह। सुन कि शेरनी का भी जवाब नहीं था, अब शेर का भी सुन। शेरनी क्या होती है? अपन बैठे कमल जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कमल नाम को कम होने दूंगा क्या? ये आपके कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। अब इनके पास बचा नहीं है कुछ। प्रेम 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 सुनना, हाँ जी, कि हम तो वो दवा है जिससे दर्द भग जाते हैं। हम तो वो दवा है जिससे दर्द भग जाते हैं, 3:15 बजे भी सोए हुए जग जाते हैं। हम तो वो दवा है जिससे दर्द भग जाते हैं, 3:15 बजे भी सोए हुए जग जाते हैं। और जो हीरे अंगूठी में नहीं लग पाते गोरी, कभी तकदीर होती है नथनी में लग जाते हैं। ऐसा है, बात दरअसल ये है कि हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते। वाह। हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी सुना रही हो हरदा वालों को कविता, दद्दू बीच में यूं बोला नहीं करते। मैं इतना कहना, मैं तो अपने स्वाभिमान के प्राइड में हूँ, मैं अपने स्वाभिमान के प्राइड में हूँ। हमारे नेता का जन्मदिन है इसलिए राइड में हूँ। कौन तेरे बीच में बोल रहा है गोरी? मुझे देख, मैं तो बिल्कुल साइड में हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगी कि मुझे जितना पेमेंट मिला है वो आपको सुनाने के लिए मिला है। उनको सुना दे, अब अपना बराबर करते हैं। चलो
अपना क्या बिगड़ रहा है? बराबर तो हो ही नहीं सकता, कहाँ आप और कहाँ नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं मैं नैनीताल और आप जयपुर, जयपुर और नैनीताल का भी बराबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए लोगों ने खंड भी अलग अलग कर दिए। हमें पता लेकिन है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, वाह, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और यहाँ कुछ युवा पीढ़ी बैठी हुई है, मैं 4 पंक्तियां इनके लक्षण बताने का। नहीं वो नहीं, अगर ऐसा है तो कुछ सुधार कर लेना भाई। मंत्री जी ने कहा तुम्हारे यहाँ पट्टे बनेंगे बहुत सारे के सारे, तो दिल के दरवाजे पे तो ठीक है, दरवाजे पे मत लिख देना। तब कहना चाहूंगा कि अपने हाथों से ही गलती घट जाओगे, अपने हाथों से ही गलती घट जाएगा, अपने हाथों से ही गलती घट जाएगा, ये मान करके चलना एक नई इबारत मट जाएगा। अपने दरवाजे पे अपना या बाप का नाम नहीं लिखना, गोरी का लिखा तो इसके नाम पे चढ़ जाएगा। आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं या इनको सुनना चाहते हैं? मुझे बताइए, कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, इन्हें तालियों में तब्दील कर दीजिए। मैं 4 पंक्तियां लड़कों के नाम पढ़ के उसके बाद अपने प्रेम को पढ़ूंगी। इन्हें बस जन्म, दोनों को कैसे सुन सकते हैं? समझा कर यार, यहाँ सब काम डबल होता है। तू ही सुना, मैं माना कि कान 2 दे रखे हैं, लेकिन आप एक ही को सुन पाएंगे। और काफी देर से आप इनको झेल ही रहे हैं, अब मुझे कुछ देर सुन लीजिए, क्योंकि बहुत थोड़ी देर के लिए मैं मंच पर हूँ। उसके बाद नेपाली जी नेपाल से आए हैं पढ़ने के लिए, वो जगाते रहेंगे, रात भर जागते रहो। उसके बाद आदरणीय विष्णु सक्सेना जी का काव्य पाठ होगा, उनको भी आपको सुनना है। एक प्रतिनिधि रचना जैसा आप चाहो, सीधी कविता। प्रतिनिधित्व तो वो सबका कर रहे हैं, मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जब सांसों में चंदन महके रातों, आनंद आ गया जब सांसों में चंदन महके। आप लोग इतने बड़े हृदय वाले हैं कि आप लोगों को गर्व करना चाहिए। गूगल पर हरदा के लिए लिखा गया है कि इस जगह को सच्चाई, अच्छाई, शालीनता और भलाई के लिए जाना जाता है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपको पता है मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपकी तालियों की गुजारिश करता है? मैं हर कलमकार की ओर से आपकी तालियों की परिभाषा देना चाहती हूँ आपके सम्मान में, क्योंकि काफी देर से आप भी यहाँ बैठे बैठे थक गए हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। आपके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, सौंपिएगा और उसके बाद अपने लिए ताली बजाइएगा। स्वागत। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर के घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर के घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए, एक युवा पीढ़ी हमारे मंच पे भी हैं, आदरणीय संदीप जी, कमल जी के बेटे। उनको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ युवा पीढ़ी को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी कैसी होती है। मैं 4 पंक्तों में यहाँ कुछ लड़के बैठे थे जो पीछे आके सेल्फी ले रहे थे, लेकिन फोन नंबर भी मांग रहे थे आपसे। उनके लक्षण बताना चाहते हूँ, मेरा समर्थन आप सब करिएगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, ज़मीं दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, ज़मीं दिखती, ऐसा नहीं, चौथी पंक्ति में बजाइएगा, नहीं दिखती ज़मीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या के लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या के लड़के बने हैं कौन
मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। लेकिन इस देश की नारी जब भांति भांति की दृष्टि रखती है, ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है जो आए दिन लड़कियों को छेड़ने की करतूत करते हैं, तो नवरात्रि का पहला दिन है और भारत की आपके आंगन की बेटी हूँ तो अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। आपके आंगन की बेटी क्या जवाब देती है, आपके संस्कारों को जोड़ करके कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और इस देश की नारी जब पुलिस की वर्दी धारण करके रात के 3 बजे कवि सम्मेलन में हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, तो आपके देश की उस बेटी का गौरव पढ़ना चाहती हूँ। आपके आंगन की वो बेटी हो सकती है और मेरे मन में वो गौरव आता है और मैं कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, वाह। जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और जब प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। आप सबने भी प्रेम किया है तो कहती हूँ, न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और एक गीत का बस छोटा सा अंश पढ़ूंगी, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो पूरा गीत पढ़ूंगी, वरना केवल 2 पंक्तियां पढ़ के मैं बैठ जाऊंगी। लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। जिंदाबाद। तालों की ताल देनी आपको। आप तो इस तरह से मुंह खोल के यहाँ उबासी ले रहे हैं, जैसे लग रहा है अब आप यहीं सोने वाले हैं। बिल्कुल आप ऐसे लेटे हुए हैं जैसे ये सब अनारकली और आप जिल्ले लाही हैं, और मंच पे ऐसे खिलजी होते हैं तो लगता है खड़े खड़े हर नारी जौहर कर ले। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा साथ दें, क्योंकि मंच तो साथ दे या ना दे, लेकिन आप लोगों की उम्मीदें रहेंगी तो मैं कुछ यहाँ पढ़ पाऊंगी। आदरणीय संजय जी का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने यहाँ पे मुझे तीसरी बार आदेश किया है। आप लोगों के कर कमलों से मैं पधारी हूँ, तो मेरा मन बना दीजिएगा। मैं गीत पढ़ रही हूँ, साथ दीजिएगा। लहर लहर लहराई जुल्फे, 1 2 3 4, लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फे, हाँ तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में, ये तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो घर की मुर्गी दाल हुई, बंधी पाँव में, हर बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र
उम्र जो 16 साल हुई, अरे बंदी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16